आप सभी का स्वागत है एम्स के सोशल मीडिया में। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, ना केवल जम्मू कश्मीर को, बर्फीले रेगिस्तान लद्दाख को, देवभूमि हिमाचल और 5 दरियाओं की धरती पंजाब को, कि एम्स विजयपुर में एक से एक अनुभवी शख्सियत डॉक्टर हैं और ऐसे भी डॉक्टर हैं जो सभी की सेवा करना चाहते हैं। एक दशक यानी कि 10 साल इस मेडिकल प्रोफेशन में रही हुई शख्सियत मेरे पास है। वो पेडियाट्रिक एनेस्थीसिया एक्सपीरियंस में 10 साल है। उन्होंने एम्स जम्मू में अभी हैं, मगर पहले लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, फिर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में, इसके बाद एम्स का रुख किया। चूँकि शी इज़ अ डॉटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और बेटर हाफ भी जम्मू कश्मीर से हैं। ये हमारे आपके लिए सौभाग्य की बात है। आइए मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर रक्षा कुंडल का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस चीज़ के आप माहिर हैं, एनेस्थीसिया ऐसी चीज़ है डॉक्टर रक्षा कुंडल, हर जगह ज़रूरत होती जब भी एक पेशेंट आता है उसको चंगा करने के लिए। योर रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट है छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनकी सर्जरी की एनेस्थीसिया वगैरह जो करती आप करती हैं। ये बड़ा ही एक नाजुक सा और सेंसिटिव है। बच्चा छोटा होता है। जब आपसे बात कर रहा था तो मुझे डॉक्टर संजीव डिगरा याद आ गए। ही वॉज ए फॉर्मर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने एक दिन का, वो भी आप जैसे महारत रखते थे, एक दिन का बच्चे का उन्होंने सर्जरी की थी, जो भी इतिहास बना है। उससे ज़्यादा इतिहास आप बना रहे हैं। दर्शकों को ये बताने के लिए एम्स में आप जैसी शख्सियत है, बच्चों को जो एनेस्थीसिया आप दे जाते हैं, आप चूँकि बाल चिकित्सक सर्जरी और एनेस्थीसिया में हैं, तो दर्शकों की डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा, बच्चों के ऑपरेशन रूप में जाने से पहले आम जो खास करके माता पिता होते हैं, स्वाभाविक है वो परेशान होते हैं। अगर बड़ा होगा तो वाइफ या दूसरे परेशान होंगे। छोटा बच्चा डॉक्टर रक्षा कुंडल, माँ बाप सारे परेशान होंगे। ऐसे में वो कौन सी आपके पास परमात्मा ने दी हुई बख्श है, उन्हें आप सेटिस्फाइड करते हैं? सबसे पहले देखने वाले व्यूअर्स को नमस्कार। जैसे कि आपने सवाल पूछा कि माता पिता बहुत परेशान होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, तो उनके लिए वरी करना इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन हमारी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और हमारे एम्स विजयपुर में हमारे डायरेक्टर सर की हेल्प से और बाकी सब की हेल्प से हमारे पास छोटे से छोटा इक्विपमेंट, जो बिल्कुल छोटे, 1 दिन से बच्चे को लेकर 16 साल के बच्चे तक के लिए जितना भी इक्विपमेंट यूज़ होता है वो सब हमारे पास एम्स विजयपुर में है। हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा परीक्षित डॉक्टर्स जिनको एक्सपीरियंस है ऐसे छोटे बच्चों को डील करने में, उनको एनेस्थीसिया देने में, वो भी हमारे सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे एनेस्थेटिस्ट हैं, हमारे ओटी में जो काम करते हैं, वो भी अवेलेबल हैं। तो घबराने की तो कोई बात नहीं है। जब भी बच्चा हमारे एम्स विजयपुर के ऑपरेशन थिएटर में आएगा वो बहुत ही सुरक्षित और सेफ होएगा, तो माता पिता को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसा बच्चों को भी बहुत डर लगता होगा जब छोटा भी बच्चा होगा, मर्द अपने आसपास देखता है, तो उसको आप कैसे सेटिस्फाइड करते हैं और उनके पेरेंट्स को भी? देखिए, 1 साल से 4 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें एंजाइटी लेवल्स ज़्यादा रहते हैं, तो वो बहुत डरते हैं। उनको आप बोलोगे ना ऑपरेशन का नाम, सुई का नाम, तो वो बहुत डरते हैं। और माता पिता का भी डरना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका बच्चा पहली बार कभी कभी ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है, तो उनको भी लगता है अंदर क्या होगा, बच्चा परेशान होएगा, बच्चे को इंजेक्शन लगेंगे। लेकिन पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया में हम क्या करते हैं, हम जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अंदर ले जाने से पहले हल्की नींद की दवाई देते हैं, और वो हल्की नींद की दवाई हम उनको मुंह के रास्ते से देते हैं। तो मुंह के रास्ते में दवाई देने के बाद वो हल्की नींद में होते हैं, और उसके बाद हम माता पिता से उनको लेके अपने प्री ऑपरेटिव एरिया में ले जाते हैं और वहाँ से उनको हम ऑपरेशन थिएटर में ले जाके बेहोश करते हैं। तो ये हल्की जो नींद की दवाई होती है, इसके कारण उनमें एंजाइटी ख़त्म हो जाती है। एंजाइटी ख़त्म करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये तो दवाई वाला तरीका बताया, जो जैसे हमारा प्री ऑपरेटिव एरिया जहाँ हम ऑपरेशन से पहले बच्चों को रखते हैं, वहाँ हम बच्चों के लिए रंगीन किताबें, खिलौने, बैलून्स, उनका ध्यान बटाने के लिए आजकल तो मोबाइल फ़ोन हर बच्चे को पसंद है। टैबलेट्स भी, हाँ बिल्कुल, हाँ टैबलेट्स भी अंदर ले जा सकते हैं। तो वो हम उनको टैबलेट्स पे कार्टून दिखाते हैं, ध्यान भटकाते हैं, इतने में चुपके चुपके उनको दवाई पिला देते हैं, थोड़ा सा वो हल्की नींद में आ जाते हैं, फिर हम उनको अंदर ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने भी कहा, आई रियली सैल्यूट टू डॉक्टर शक्ति गुप्ता सर ने जो नया आयाम लिया, जहाँ नहीं था। आपको याद होगा, अगर किसी का एक्सीडेंट भी डॉक्टर रक्षा कुंडल जम्मू में हो जाता बच्चों का, ये
उसमें पड़ता है डेंटल में, जी। उनके पास अपने ऑपरेशन थिएटर नहीं थे, उन्हें एसएमजी हॉस्पिटल आना पड़ता है, बिल्कुल। बिकॉज यू आर आप यहीं की रहने वाली हैं, यहीं की बेटी हैं, जी। और ये अब इसने सारा बदलाव कर दिया आपके एम्स ने। ये भी जानना चाहूँगा, जो आपने बताया कि दवाई देते हैं, क्या डॉक्टर साहब ये दवाई उसको बाहर जो वार्ड है वहाँ पर जाकर, या जैसे आपने कहा ऑपरेशन थिएटर में अंदर जाने से पहले दी जाए? मैं ये जानकारी महत्वपूर्ण लेना चाहता हूँ दर्शकों को जो देख रहे हैं, मैं हो सकता है कल आपके पास आए। जैसे पेरेंट्स और बच्चा हमारे पास ऑपरेशन के लिए आते हैं, तो हम उनको एक प्री ऑपरेटिव एरिया होता है जहां हम पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ अलाउ करते हैं। पेरेंट्स को ओटी स्क्रब्स देते हैं, साफ कपड़े देते हैं, और पेरेंट भी बच्चे के साथ प्री ऑपरेटिव एरिया तक जाते हैं। और प्री ऑपरेटिव एरिया में हम बच्चों को पेरेंट्स के सामने, पेरेंट की गोद में ही दवाई पिला देते हैं, ताकि उनको पेरेंट सेपरेशन एंजाइटी ना रहे, क्योंकि जैसे ही बच्चा माँ बाप से दूर जाएगा उसके एंजाइटी लेवल और बढ़ जाएंगे कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। तो प्री ऑपरेटिव एरिया तक हम उनको अलाउ करते हैं। कभी कभी हम पेरेंट्स जिनके बच्चे बहुत एप्रीहेंसिव होते हैं और बिल्कुल नहीं मान रहे होते, दवाई भी नहीं पी रहे होते, उन बच्चों के पेरेंट्स को हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर तक भी ले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हमारे पास सावधान होता है। मतलब बच्चे की जान बचाने के लिए, उसे सेटिस्फाइड करने के लिए पेरेंट्स आए तो देयर इज नथिंग बैड। नो, देयर इज नथिंग बैड। डॉक्टर अक्षा कुंड जी, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और है कि जब आप उनको ले जाते हैं, उसमें से जो माइनर बच्चा है, जब उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाता है, ऑपरेट कर लेते हैं, कितने समय के बाद, क्योंकि वो एनेस्थीसिया के प्रभाव में होगा, कितनी देर बाद बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता, ठीक हो जाता है? बच्चा कितनी देर में शांत हो जाता है ये डिपेंड करता है कि बच्चे की कंडीशन क्या है। अगर तो बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, उसको कोई लंग्स की, हार्ट की या कोई और दिक्कत नहीं है, तो ऑपरेशन के इमीडिएटली बाद जब हम उसको एक्सट्यूबेट करके सांस की मशीन से हटा के बाहर लाते हैं, तो 15-20 मिनट में बच्चा ठीक हो जाता है। 1 घंटे के अंदर तो हम उस बच्चे को पानी भी अलाउ कर देते हैं। आपने कृष्ण मेडिकल कॉलेज और कई जगह बहुत सी कमान की, यहाँ पर अभी तक जो भी आपने पेशेंट देखे, ऑपरेट किया, मैं चाहूँगा किसी एक का विवरण जो है दर्शक भी जान सकें। आज की ही बात है, आज सुबह के ऑपरेशन थिएटर की बात है कि एक बच्चा, तभी आप स्टूडियो आने में लेट हो गए। जी, आज मुझे तभी लेट भी हो गया। वो बच्ची बहुत ही एप्रीहेंसिव, बहुत ही एंजाइटी और अपने पापा को छोड़ भी नहीं रही थी। तो हमने उसको दवाई पिलाने की कोशिश की, तो दवाई थोड़ी सी तो कड़वी होती है, ऑल्दो हम उसमें ग्लूकोज मिला के पिलाते हैं, लेकिन उसने दवाई भी फेंक दी और वो किसी भी तरह से मान ही नहीं रही थी कि मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाऊंगी। तो हमने उसके पापा को ओटी के कपड़े दिए, उसके पापा को हम ऑपरेशन थिएटर में अंदर ले गए, और ऑपरेशन थिएटर में अंदर हमारे पास एनेस्थीसिया की बेहोशी की गैसेज होती हैं, उसके साथ एक बैलून जैसा होता है जो हम वेंटिलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो मैंने उसके पापा को मास्क पकड़ाया, मैंने कहा आप इसको बोलो कि ये बर्थडे का बैलून है, ये फुलाइए। लड़की ने 4 सांसें ली एंड शी वाज एनेस्थेटाइज्ड, देन वी टुक ओवर, और फिर हमने उसके पापा को बाहर भेज दिया और अपना एनेस्थीसिया कंप्लीट किया। डॉक्टर अक्षा कुंडल जी, आप तो छोटे छोटे बच्चों का भी इलाज करती, बड़े का भी एनेस्थीसिया देते हैं, खास करके बच्चों की बात करें, वो खास करके ऐसे समय में ना जाने चुपचाप कहीं रात को बिस्कुट खा लिया, कह तो दिया उसने जी एम्प्टी स्टमक रखना, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा कुछ खा लेता है, पता भी नहीं लगता या कुछ होता, देन हाउ यू ट्रीट दैट पेशेंट? देखिए, सबसे पहले मैं आपको फास्टिंग गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगी कि बच्चे को कितना फास्टिंग रखना है और कितना फास्टिंग नहीं रखना है। अब पेरेंट्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा होता है कि हम पेशेंट को फास्टिंग रखेंगे तो हमारा बच्चा भूख से रोएगा। वाजिब है कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, जो पेरेंट्स का माँ का दूध पीते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा देर तक फास्टिंग नहीं रह सकते। तो हमारी रीसेंट जो फास्टिंग गाइडलाइंस हैं, अगर उसके हिसाब से देखा जाए, अगर कोई बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसको माँ का दूध पीने के बाद केवल 4 घंटे का फास्टिंग चाहिए, ठीक है। और अगर कोई काऊ मिल्क या बाकी एनिमल मिल्क या खाना खाता है तो हमें मिनिमम 6 आवर का फास्टिंग चाहिए। और आजकल की गाइडलाइंस के हिसाब से पानी के लिए सिर्फ 2 घंटे का फास्टिंग चाहिए। इसका मतलब ऑपरेशन से पहले हम 2 घंटे पहले पेशेंट को पानी दे सकते हैं, और पानी ग्लूकोज वाला भी हो सकता है। पॉइंट है कि क्लियर फ्लूइड देना है, हमें कोई भी कन वाला पानी, कन वाला जूस नहीं देना है। तो हम जैसे प्लेन नारियल पानी होता है या ग्लूकोज का पानी होता है, वो ऑपरेशन से 2 घंटे पहले दे सकते हैं, जिससे बच्चे को ज़्यादा फास्टिंग नहीं रहना पड़ेगा। आपने पूछा कि अगर खा लेते हैं तो क्या करें। देखिए, अगर सर्जरी इमरजेंसी नहीं है, इलेक्टिव है, और बच्चे ने बिस्किट खाया है, तो वो एक टाइप का खाना ही है जो पेट में रहेगा। बिल्कुल। तो हमें उसके लिए 6 घंटे वेट करना चाहिए। और अगर
हम वेट नहीं करते हैं तो रिस्क क्या है, जो पेट का हमारा सामान है वो हमारी छाती में एस्पिरेट हो सकता है और बच्चे के लिए बहुत ही गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि बच्चे ने खाया है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए मना करेगा और आप छुपा दें, तो ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए। बाकी जैसे मैंने आपको बताया 2 घंटे पहले पानी, ग्लूकोज का पानी दे सकते हैं तो बच्चा ज़्यादा भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। और डॉक्टर रक्षा कुंडल जी, ऑपरेट सक्सेसफुल हो गया, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया, रिकवरी रूम में चला गया, फिर चला गया वार्ड में जी। ऐसे में उसको कहीं ना कहीं दर्द होता होगा, क्या वो दर्द बच्चा पूरा बर्दाश्त कर लेता है या उसके लिए भी आपको पेन किलर या कुछ और देती हैं? देखिए नागू जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। वो एनेस्थेटिस्ट ही क्या जिसके पेशेंट को पेन हो जाए, वाह। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने देते हम। बच्चों के लिए हम मल्टी मोडल एनाल्जेसिया यूज़ करते हैं। मल्टी मोडल एनाल्जेसिया से मेरा मतलब है कि देखिए, पेन करने के लिए बहुत सारे पाथवेज होती हैं हमारी बॉडी में, तो हम हर उस पाथवे को ब्लॉक करते हैं अपने मल्टी मोडल एनाल्जेसिया से कि पेशेंट को पेन ना हो। जिसके लिए हम पेशेंट को जब पूरा बेहोश करते हैं उसके साथ हम नर्व ब्लॉक्स, जो हमारी मोटी नसें होती हैं, सपोज हमारे हाथ की नस है या हमारे पाँव की नस है, तो हम उस पर्टिकुलर नस को भी लोकल एनेस्थीसिया देके ब्लॉक करते हैं। और उसके साथ साथ हम दर्द की दवाएं जैसे ओपियोइड्स, पैरासीटामोल, ये सब भी साथ में देते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिवली भी हम पेशेंट को पेन ना हो, जैसे उसकी टांगों की सर्जरी हुई है तो कमर में एक पतली कैथेटर नली डाली जाती है, बिल्कुल ही पतली होती है, घबराने की बात नहीं है कि उससे कोई डैमेज होएगा बच्चे को। उस नली के थ्रू 3 दिन तक हम एनाल्जेसिया यानी दर्द की दवाएं दे सकते हैं। तो अभी ऐसा एक मरीज़ हमारे वार्ड में भी एडमिट है जिसकी कुछ ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी की सर्जरी हुई है, हमारे पीडियाट्रिक सर्जन्स ने की है। तो वो बच्चा अभी तक हम उसको उस नली के ज़रिए 3 दिन तक दवाई दे रहे हैं और वो बिल्कुल पेन फ्री है। डॉक्टर रक्षा कुंडल, मैं तो ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति गुप्ता को रिक्वेस्ट करूंगा, आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मुझे एक मौका मिले, क्योंकि मैं ये पब्लिसिटी जो ये दे रहा हूँ सच्चाई की, अगर मुझे आज्ञा भी मिल जाए तो मैं उसका भी करूंगा। एक चीज़ आखिर में ये भी जानना चाहूँगा डॉक्टर रक्षा कुंडल, बड़ों को तो जो होता है अडल्ट को आपको कैथेटर डालते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कैसे बच्चे में भी अगर कोई बड़ा उसकी सर्जरी है तो क्या उसको भी कैथेटर डाला जाता है? देखिए, अगर छोटी सर्जरी होती है तो हम पेशेंट को कैथेटराइज नहीं करते, लेकिन अगर बड़ी 4 घंटे से ज़्यादा सर्जरी होती है और हमें ज़्यादा आईवी फ्लूइड्स यूज़ करने पड़ते हैं तो हम उसको कैथेटराइज करते हैं। आपने गागर में सागर तो भर दिया, पेशेंट जो देखने वाले दर्शक संतुष्ट में हो गए। आखिर में डॉक्टर रक्षा कुंडल जी, एक आपका संदेश सभी दर्शकों के लिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे एम्स में बहुत ही लर्नड पीडियाट्रिक सर्जरी फैकल्टी है और बहुत ही लर्नड एनेस्थेटिस्ट हैं। हमारे पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर विजय कुंडल और डॉक्टर लकी गुप्ता, दे आर ट्रेन फ्रॉम एम्स दिल्ली एंड राम मनोहर लोहिया। और आपके बच्चे हमारी एनेस्थीसिया टीम के साथ बहुत ही सेफ हैं और पेन फ्री रहेंगे। सो आप निश्चिंत होकर एम्स में अपने बच्चों की सर्जरी करवा सकते हैं। देखा दर्शकों, आपको बच्चे से लेकर बड़ों तक का इलाज एम्स में होता है और एक से एक योग्य डॉक्टर हैं जिनमें इनका नाम बहुत बड़े बड़े सुनहरे शब्दों में एम्स में लिखा गया। कार्यक्रम यहीं तक, नमस्कार।